गुरु जी दंडवत प्रणाम, आपका बहुत बहुत भक्ति प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण। तो जी, तो ये भगवान की कृपा है कि गाड़ी सही समय पे रुकी 4 बजे के आसपास, क्योंकि ये राजधानी एक्सप्रेस है, ये रुकती नहीं है। तो भगवान की कृपा है कि ये सही समय पे रुकी है। कुछ समय के लिए 5-10 मिनट हो गए। तो हम जितना जपाटक होता है उतना कवर करते हैं। तो कल हमने बहुत सारी प्रार्थनाएं देखी थी जो हमें जपा के समय हम बोलना चाहिए। हम शुरुआत करते हैं कि हे भगवान, मैं कई जन्मों से इस संसार में घूम रहा हूँ और आपके किसी भक्त की कृपा से मुझे गुरु और भगवान का आश्रय मिला है। तो आप मुझे कृपा कीजिए ताकि मैं इस संसार में रहते हुए भगवान का भजन करूं। तो ये हमने सारी प्रार्थनाएं की थी। फिर हमने जो आखिरी प्रार्थना आपको बताई थी कि दिन रात में कई सारे अपराध करता हूँ कृष्ण, तो आप मुझे इसके लिए क्षमा कीजिए, है ना। तो इस तरीके से हम ये धीरे धीरे प्रार्थना करते रहना चाहिए। 1 मिनट में, 2 मिनट में प्रार्थना बहुत जरूरी है करना। अगर नहीं करोगे तो वो भावना नहीं आएगी, क्योंकि हम जप कर रहे हैं तो जप में भावना बहुत जरूरी है। और इसलिए जप करने के लिए सबसे बेस्ट है कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र सामने रखना चाहिए, है ना। आप सभी भक्त हैं, जितने भी भक्त आते हैं आपके सामने हरे कृष्ण महामंत्र चाहिए और श्रील प्रभुपाद जी का फोटो चाहिए, राधानाथ स्वामी महाराज का फोटो चाहिए। ये 3 चीजें बहुत जरूरी है हमें अच्छा जप करना है तो, क्योंकि हमारी आंखें कुछ ना कुछ देखना चाहेगी जप करते समय। और अगर ये 3 चीजें नहीं रहेगी तो आप घर की सारी वस्तुएं देखेंगे या मोबाइल देखेंगे फिर, ठीक है। और आपको कानों से सुनना भी है ना। तो बहुत जरूरी है ये सब चीजें होना। और उसके बाद हमारी प्रार्थनाएं हैं तो प्रार्थनाएं का कागज भी होना चाहिए, है ना। वो कागज बहुत जरूरी है। और तीसरा चीज जो बहुत जरूरी है वो ये समझना है कि मैं हेल्पलेस हूँ। हेल्पलेस मतलब मेरा कोई आश्रय नहीं है ना, आश्रयहीन हूँ। ये समझना बहुत जरूरी है कि मुझे आश्रय की आवश्यकता है और मुझे आश्रय केवल कृष्ण ही दे सकते हैं। इस तरीके से अपना जपा है वो इतना अच्छा होना चाहिए जिससे पूरे दिन भर में कुछ भी बाधाएं आती है तो मैं उसको, है ना, सहन करूं, या फिर मैं उसके ऊपर हावी ना हो जाऊं, उसके अधीन ना हो जाऊं। ये बहुत जरूरी है। और जपा करते समय हमें कृतज्ञता होनी चाहिए, जो बहुत बहुत ज्यादा ही जरूरी है। कि मेरी कोई योग्यता नहीं थी कि मैं जप कर रहा हूँ, मुझे किसी ने योग्य बनाया है, तो मैं उसका जीवन भर आभारी हूँ, आभारी रहूंगा। और मैं अपने एक अकेले के बलबूते में जप नहीं कर रहा हूँ, मुझे भक्तों का संग प्रदान किया गया है। ये मेरे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो ये सारे फीलिंग भावनाएं हैं हमें जपा के समय लाना चाहिए। ये सारी भावनाएं बहुत जरूरी है ना। ये सारे जो भक्त लोग हैं ये मेरे अपने हैं,
आध्यात्मिक गुरु का आदेश का पालन करते हुए चलना, और फिर जो भी हमारे कर्तव्य है उसको निभाते रहना। धीरे 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 हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा और हम फिर एक समय ऐसा होगा कि हमको ये आसान हो जाएगा। जब मैं शुरुआत में इस भक्ति को स्वीकार किए थे, काफी चैलेंजेस आए थे, लेकिन समय के प्रभाव से ये दूर होते रहे। बस हमें केवल टिके रहना है और आते रहना है। कभी मन की भावना के अधीन नहीं होना है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा शत्रु ये हमारा मन है, जो हमें भ्रमित अवस्था में डाल देता है। इसलिए हमें मन को ही भक्त बनाना है। मन को कहना है कि तुम हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, मुझे भी करने दो, फिर मैं तुम्हारी सुनूंगा। जब जब हमारा जपा है वह अच्छा नहीं होगा, ऐसा लगेगा आपको, तो आपको तुरंत बताना है कि मेरा जप अच्छा नहीं हो रहा है ना। जप अच्छा होना बहुत जरूरी है एक भक्त के लिए, क्योंकि वो उसका प्राणवायु है, ऑक्सीजन है। जपा के बिना हम कथा भी सुनेंगे तो उसका प्रभाव कम ही होगा। तो इसलिए कार्तिक महीना शुरू हो रहा है और हमें जप के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है। 108 मणि होते हैं, 108 पे 50 मणि के ऊपर अभी ध्यान लगाना है ना। 50 मणि पूरा संघर्ष करना चाहिए ताकि मेरा जपा अच्छा हो। और कृष्ण से, आध्यात्मिक गुरु से, पंच तत्व है, आचार्य से, गुरु शिष्य परंपरा से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, तो आवाज मेरा आ रहा है? अभी भी गाड़ी तो चल गई है। जी आवाज आ रहा है तो मैं बोलता रहूंगा। जी, तो आ रहा है। जी, तो इसलिए ये जो प्रार्थना है हम अर्पण कर रहे हैं, ये प्रार्थना मतलब जिस तरह से खाने में नमक होता है, नमक के बिना खाना स्वादिष्ट नहीं बनता है। तो इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि प्रार्थनाएं होना बहुत जरूरी है। प्रार्थना करते रहना चाहिए। हे कृष्ण, मेरा जपा नहीं हो रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा मन लगा, मुझे नींद आ रही है, मैं क्या करूं, मुझे जप करना है, क्यों हो रहा है ऐसे, मुझे कृपा दीजिए। तो इस तरह से हमें आश्रय लेना है। ये नहीं कि नींद आई तो सो जाना है। कृष्ण को कहना है कि क्यों मुझे ये नींद आ रही है, क्यों मैं थका हूं, मुझे आपका नाम लेना है, मुझे मदद कीजिए, मुझे सहायता कीजिए, है ना। आचार्य से प्रार्थना करनी है, गुरु शिष्य परंपरा से प्रार्थना करनी है। तो प्रार्थनाएं बहुत जरूरी है ना। नहीं तो फिर हम मैकेनिकल जप करेंगे, तोते के जैसे, यंत्र के जैसे, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो अभी हम अच्छे से जप करेंगे, क्योंकि अभी मैं ट्रेन में हूँ, तो आवाज कटती रहेगी क्योंकि गाड़ी ने भी स्पीड पकड़ लिया है। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम 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 जय गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रणाम, हरे कृष्ण। प्रणाम। माता जी का धन्यवाद, प्रणाम।